श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। भगवत प्रेम की अभिलाषा प्रत्येक भक्त को होनी चाहिए। प्रत्येक भक्त, प्रत्येक साधक जो भगवत प्रेम को चाहता है वह दैन्य भाव से भगवान को रोकर पुकारे। जब तक दैन्यता नहीं आएगी और भगवान के विरह में, भगवान को पाने की आशा में भक्त के नेत्र से आंसू नहीं बहेंगे, तब तक भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति असंभव है। प्रत्येक भक्त को जब तक उसके अंदर दोष हैं तब तक अपने को कभी उत्तम नहीं समझना चाहिए। वैसे तो सर्वोत्तम बात यही है कि अपने को हमेशा दैन्य, दीन मानना चाहिए, तिनके से भी छोटा मानना चाहिए। कभी अपने को उत्तम समझना ही नहीं चाहिए। चाहे जितनी भी संपत्ति आ जाए, धन, वैभव, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा आ जाए, भगवत प्रेम पाने की यही सीढ़ी है कि अपने को कभी उत्तम नहीं समझना चाहिए। सारे दोषों का मिट जाना प्रतीत होने पर भी दोषों की खोज करनी चाहिए, क्योंकि किसी न किसी रूप में दोष छुपा हुआ है। वह साधक या भक्त के द्वारा पहचाना नहीं जा सकता। थोड़ा सा भी दोष सूल की तरह हृदय में चुभना चाहिए। अगर भक्त के हृदय में किसी प्रकार का दोष या उसने कुछ गलत कर दिया है तो उसके हृदय में जलन होनी चाहिए कि मैंने यह क्यों किया। यह जलन ही उस दोष के पाप को समाप्त कर देगी और दोबारा उस गलती, दोष को नहीं करना चाहिए। जब तक किंचन मात्र भी दूषित भाव हृदय में रहता है तब तक सूरदास जी की भांति अपने को महान पतित मानकर प्रभु के सामने रोना चाहिए। अंतर्यामी प्रभु से अपने हृदय की बात आर्त भाव से कहनी चाहिए। मनुष्य कदाचित न सुने, किसी की भाषा का मर्म न समझ सके, समझ कर भी लापरवाही कर दे और समझ भी ले किंतु शक्ति न होने से कुछ भी सहायता न कर सके। परंतु भगवान में इन बातों की कोई जगह नहीं है। भगवान सुनते हैं, भगवान सबके हृदय की भाषा का रहस्य समझते हैं, लापरवाही भी नहीं करते। मेरे प्रभु श्री कृष्ण सब प्रकार से दोष, दुख दूर करने की उनमें पूर्ण सामर्थ्य है। इसीलिए मनुष्य को अपने दुख, दोषों का नाश करने के लिए श्री कृष्ण के चरणों में हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, परंतु प्रार्थना किए बिना, हमारे चाहे बिना उनके द्वारा सदा किया जाने वाला उपकार हम पर प्रकट नहीं होता तथा ऐसे विशेष रूप से अद्भुत कार्य भी नहीं होता जैसा चाहने पर होता है। इसमें संदेह नहीं है कि चींटी की चाल के बदले में भगवान इच्छा गति गरुड़ की चाल से ही आते हैं, परंतु चींटी की चाल से भी उनकी ओर चलना तो हमारा कर्तव्य ही है। हमें 2 कदम भगवान की तरफ बढ़ाना ही है। भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं ऐसे भक्त के लिए जो भगवान की तरफ 2 कदम चढ़ता है। भगवान ने गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। इसका रहस्य यही है कि मनुष्य उन्हें चाहने लगे, उनकी ओर अपनी ही चाल से चलना प्रारंभ कर दे, फिर भगवान अपनी चाल से चलकर उसके पास
उसके पास बात की बात में पहुंच जाएंगे। किसी प्रकार का विलंब नहीं होगा। फिर भगवान अपनी चाल से एक क्षण का समय भी नहीं लगता। जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की शरण ली, सभी बल को देख लिया उसने, भगवान का जैसे स्मरण किया द्रौपदी ने, एक पल का भी समय नहीं लगा, भगवान तुरंत आ गए, तुरंत। तो हमें भी अपनी चाल से भगवान की तरफ चलना चाहिए। भगवान की चाल तो प्रकाश की चाल से भी तेज है। चलना हमें ही होगा, हमें उनको पुकारना होगा, उनसे प्रार्थना करनी होगी, हमारे दोषों को दूर करो प्रभु, अपने लायक बनाओ। हम तो मन वचन कर्म से पतित हैं प्रभु, हम नहीं जानते आपकी साधना कैसे हो सकती है प्रभु, हम आपको प्राप्ति करने का मार्ग भी नहीं जानते प्रभु। बस मैं यही जानता हूं, मैं आपका हूं और आप मेरे हो। बस मिल जाओ प्रभु, अपनी कृपा से मिल जाओ। यही भाव, यही प्रार्थना करनी चाहिए एक भक्त को। हमें सब कुछ भूलकर भगवान की तरफ चलना है। फिर देखिए कितनी जल्दी वे आते हैं। भगवान में अनन्य प्रेम की भिक्षा अनन्य प्रेमी भगवान से ही मांगनी चाहिए। यदि हमारी अभिलाषा सच्ची होगी तो अनन्य प्रेम अवश्य ही मिलेगा। अनन्य प्रेम की आपकी अभिलाषा है, एक भक्त की अभिलाषा है, एक साधक की अभिलाषा है। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है, यह बहुत बड़े आनंद की भी बात है। भगवान में विशुद्ध और अनन्य प्रेम होने की अभिलाषा से बढ़कर कोई सौभाग्य भरी उत्तम अभिलाषा नहीं हो सकती। यह सर्वोच्च अभिलाषा है जो मोक्ष तक की अभिलाषा को लात मार देने के बाद उत्पन्न होती है। क्योंकि मोक्ष बहुत तुच्छ चीज है उन प्रेमी भक्तों के लिए जिस मोक्ष को प्राप्त करने के बाद श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते, श्री कृष्ण की सेवा नहीं मिलती, श्री कृष्ण का प्रेम नहीं मिलता। इस मोक्ष को प्रेमी भक्त नहीं चाहते, त्याग देते हैं। किसके लिए? प्रभु प्रेम के लिए, श्री कृष्ण प्रेम के लिए, श्री राधा कृष्ण प्रेम के लिए। भगवत प्रेम पांचवा पुरुषार्थ है। चार पुरुषार्थ आप सभी जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यह पांचवा पुरुषार्थ बहुत दुर्लभ पुरुषार्थ है। भगवान के कृपा पात्रों को ही यह पंचम पुरुषार्थ प्राप्त होता है, जो मोक्ष की इच्छा के भी त्याग से सिद्ध होता है। जिसके परे भगवान के सिवा और कुछ नहीं, भगवान की सेवा के अलावा कुछ नहीं। इस पंचम पुरुषार्थ में भगवान को प्रसन्न करने के लिए चेष्टाएं होती हैं। नित्य प्रतिपल भगवान का चिंतन, भगवान किस चीज में प्रसन्न होंगे, क्या किया जाए भगवान प्रसन्न होंगे। साधक या भक्त के प्रत्येक कर्म भगवान को सुखी करने के लिए होते हैं। अतः यह पंचम पुरुषार्थ बहुत दुर्लभ है। भगवान भी उस भक्त से प्रेम करते हैं। प्रेम की डोर में बंध के भगवान भी भक्त के साथ नाचते हैं, भगवान के प्रेम में बंध जाते हैं और भगवान भक्त के लिए मारे मारे फिरते हैं। भगवान उस भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं। विशुद्ध और अनन्य प्रेम की महत्ता और कौन कहे। यह प्रेम प्रेमाणव भगवान से ही मिलता है। दूसरे किसमें शक्ति है जो इसका व्यापार करे। भगवान के प्रेम की प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ होने पर भी भगवत कृपा से प्राप्त की जा सकती है। भगवत कृपा से यह सहज हो सकती है। जो वास्तव में उसे चाहता है, चाहता वही है जो प्रेम के मूल्य में सर्वस्व अर्पण करने को तैयार है। अपना सब कुछ अर्पण भगवान के चरणों में जिसने कर दिया,
वह भगवान की प्रेम भक्ति का अधिकारी है। यद्यपि भगवान का जो प्रेम है वह किसी कीमत पे नहीं मिलता, किसी साधन बल पे नहीं मिलता, क्योंकि यह बहुत अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। कैवल्य की कीमत भी उसे खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। भगवत प्रेम खरीदा ही नहीं जा सकता, वह उसी को मिलता है जिसको कृपा करके भगवान देते हैं, और देते उसको हैं जो सर्वस्व उनके चरणों में निछावर करके भी अपने को प्रेम का अपात्र मानता है। पल पल में प्रेमास्पद प्रभु के प्रेम पर मुग्ध होता रहता है। प्रेम न तो किसी भी उपाय से मिलता है, न उसके लिए समय की ही शर्त है। प्रेम के मार्ग में किसी भी शर्त के लिए गुंजाइश नहीं है। यहां तो बिना शर्त का समर्पण है, निष्काम समर्पण। सब कुछ दे डालें, तन मन अर्पण कर दें, मुरली की भांति हृदय को शून्य कर दें और बदले में कुछ भी ना चाहें। चाहे तो यही कि इस शून्य हृदय का भी उस प्रेमास्पद को पता न लग जाए, क्योंकि शून्य होने पर भी यह प्रेम के योग्य नहीं है। उसका पवित्र प्रेम यहां आएगा, इस हृदय में उसका प्रवेश होगा, तो इस प्रेम की प्रतिष्ठा ही घट जाएगी। प्रेम के लिए सर्वथा अयोग्य मुझको प्रेम न देने में प्रभु के प्रेम की शोभा है, परंतु वह परम प्रेमास्पद इतने पर भी ना जाने क्यों मुझसे प्रेम करता है। क्या वह स्वयं अपनी प्रेम प्रतिष्ठा को भूल गया है, जो मुझ जैसे तुच्छ नीच व्यक्ति से प्रेम कर रहा है। न मुझ में त्याग है, न तपस्या है, न भगवान को प्रसन्न करने की कोई क्षमता है, न मैंने कोई ऐसे पुण्य कर्म किए हैं जिससे मेरे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। फिर भी प्रभु मुझसे अहेतु की कृपा करके प्रेम करते हैं। मुझे प्रेम दृष्टि से देखते हैं और मुझ में भी प्रेम का अस्तित्व मानते हैं। तो यह तो भगवान की अहेतु की कृपा ही है। अपने को हमेशा तृण से भी नीचा और भगवान को परम दयालु, हमेशा कृपा करने वाले ऐसा मानना चाहिए। भगवान कृपा करते हैं, सब पर कृपा करते हैं। अजामिल पर कृपा करी भगवान ने, सुग्रीव पर कृपा करी। क्या साधना कर ली थी सुग्रीव और अजामिल ने? घोर व्यभिचारी था, दुष्ट था अजामिल, बस केवल अपने पुत्र का नाम भगवान के नाम में नारायण रख दिया था। सुग्रीव ने कौन सी तपस्या कर ली थी? कौन सा वो भगवान का नाम जाप करता था? भगवान के परम भक्त हनुमान जी की शरण लेने के बाद सुग्रीव को भगवान के चरणों की शरणागति मिली, भगवान की मित्रता प्राप्त हुई। यह तो भगवान की कृपा से ही होता है। स्वाभाविक ही सब कुछ अर्पण करने के बाद जब इस प्रकार का भाव होता है तो भगवान के प्रेम का पवित्र प्रादुर्भाव हृदय में होता है। प्रेम तो प्रत्येक जीव के अंतर में भगवान का दिया हुआ ही है। वह विषय के अनुराग के दृढ़ और मोटे आच्छाद से आवृत है, क्योंकि यह विषय माया ही है। जो व्यक्ति माया में खेलना चाहता है, इस संसार को चाहता है, भगवान उसे माया ही देते हैं। जो माया से हटकर श्री कृष्ण के चरणों की दास्ता स्वीकार करके भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान उसे अपने को अर्पित कर देते हैं, अपने को दे देते हैं, अर्थात भगवान अपना प्रेम दे देते हैं। विषय की आसक्ति, ममता, अहंकार के काले पर्दे उस विषय आसक्त मनुष्य को ढके रहते हैं। इन आवरण को हटाने के बाद वह व्यक्ति निर्मल और पवित्र रूप से प्रकट होता है। यह प्राकट्य ही प्रेम का उदय है। अतएव जब
तक विषय आसक्ति, ममता, अहंकार दूर ना हो, तब तक भगवान के गुण, महात्म, सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि के श्रवण मनन से विषयासक्ति को परम आत्मीय भाव के निरंतर अनुचिंतन और निश्चय से विषय ममत्व को शरणागति के भाव के अहंकार को हटाते और मिटाते रहना चाहिए। साथ ही भगवत चिंतन का सतत अभ्यास करना चाहिए। भगवान का चिंतन बहुत बड़ी चीज है। संत महात्मा यही कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हें कभी ना भूलूं, मेरा चिंतन हमेशा तुम्हारा होता रहे, तुम्हारे चरणों का होता रहे। तो भगवान के चिंतन का सतत अभ्यास करना चाहिए। प्रेम कितने दिन में मिल सकेगा, इस बात की चिंता को छोड़कर उसका निरंतर चिंतन कैसा होता है, इसी की चिंता करनी चाहिए। साधक या भक्त को नाम जाप, भगवान के गुणानुवाद, भगवान की लीला का श्रवण करना, उसका मनन करना, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, ये सभी इसमें सहायक है। परंतु निर्भरता का भाव बहुत अधिक सहायक है, क्योंकि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान पर निर्भर हूं, यह भाव होना ही चाहिए। निर्भरता का अर्थ प्रेम प्राप्ति की उत्कंठा का ह्रास नहीं है। उत्कंठा बढ़ती रहे भगवान को पाने की, भगवान के प्रेम के लिए प्राण तड़पते रहे, हृदय में विरहाग्नि की ज्वाला धड़क उठे, परंतु साधन एकमात्र निर्भरता हो, एकमात्र भगवान पर मैं निर्भर हूं और मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं। यह साधन, अपने पुरुषार्थ का बल कुछ भी न रहे, प्राणों की आकुल तड़प, हृदय की प्रदीप्त अग्नि ही निरंतर तड़पड़ाती जलाती रहे। यह तड़प, यह विरह, यह त्याग ताप जीवन का आधार रहे। रक्त मांस को खा डालने वाली यह आग ही प्राणों की रक्षा करती रहे। बड़े सौभाग्य से इस आग में जलते हुए, अर्थात भगवान के विरह में तड़पने की आग से जलते हुए, इसी आग को प्राणाधार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। भक्त को हमेशा भगवान की विरह में तड़पना पड़ता है। इस विरह में बहुत आनंद है, जिसकी कल्पना जिसको वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता। जो भगवान के प्रेम में रोता है, संसार वाले तो कहते हैं यह पागल है, लेकिन जो रो रहा है वह बहुत आनंद में है, क्योंकि उसका चिंतन भगवान में लगा हुआ है। वह भगवान को पुकार रहा है, परम आनंद का चिंतन करते आनंद के लिए रो रहा है। वह बहुत बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति है। हे प्राणाधार, यह आग न बुझे, यह आग हमेशा बढ़ती रहे, ऐसी प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण के चरणों में करनी चाहिए। और यह भी कहना चाहिए भगवान से कि मुझे जला जलाकर सुख पहुंचाती रहे, क्योंकि आपके विरह में तड़पने में बहुत आनंद मिलता है प्रभु। प्रेम की प्राप्ति का तो मुझे अधिकार ही नहीं है प्रभु, मेरा तो अधिकार बस जलने का है। मैं जलता रहूं और आपके लिए तड़पता रहूं। जब आपकी कृपा होगी, आप मिल जाना, आप मिल जाना प्रभु, अपनी कृपा से मिल जाना। मेरा अधिकार तो तड़पना है, मुझे मेरा अधिकार तो दे दो। आपके विरह में रोने के लिए, आपको देखने के लिए, आपको पुकारने के लिए मैं हमेशा विवल होता रहूं। मेरी यही चेष्टा बनी रहे प्रभु, यही कर दो प्रभु। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।